तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन या बच्चों परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा का अभिलंब रूप, रेखा का अभिलंब रूप या रेखा का लंब रूप। ठीक है, रेखा का अभिलंब रूप या रेखा का लंब रूप। देखो नॉर्मल को अभिलंब बोला जाता है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? अभिलंब, और परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है। तो इसीलिए बच्चों रेखा का अभिलंब रूप या रेखा का लंब रूप के नाम से इसे जाना जाता है। और रेखा का अभिलंब रूप या लंब रूप होता क्या है, इस चीज़ को जानिए। यक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, यही को बच्चों हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन बोलते हैं। रेखा का अभिलंब रूप या रेखा का लंब रूप x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p को हम रेखा का लंब रूप या अभिलंब रूप बोलते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा नॉर्मल क्या होता है, पहले इस बात को डिस्कस कर लें। जैसे ये लाइन है कि नहीं बच्चों, ये लाइन है सपोज ए बी ये लाइन है, ए बी एक लाइन है। ठीक है, लाइन पर क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लाइन पर ठीक है, लाइन पर जो रेखा या जो लाइन, लाइन पर जो लाइन क्या हो, लाइन पर जो लाइन लंब हो, परपेंडिकुलर हो। समझ रहे हैं बात को? परपेंडिकुलर हो, लाइन पर जो लाइन लंब हो अर्थात परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। उस लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब क्या? अभिलंब। रेखा पे लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो अभिलंब का मतलब समझ में आया, नॉर्मल का मतलब समझ में आया, जो लाइन रेखा पर क्या हो, लंब हो। जैसे मैंने कहा, जैसे ये कोई रेखा ए बी है, ये कोई लाइन क्या है? ए बी। ठीक है, और ये एक अनदर लाइन है, एक अनदर लाइन कौन है? ओ एम। एक अनदर लाइन कौन है? ओ एम। तो लाइन ए बी पर ओ एम क्या है? ओ एम लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है ना। तो ये जो ओ एम है यही को नॉर्मल बोला जाएगा। यही को क्या बोला जाएगा? यही को हम नॉर्मल बोलेंगे, यही को अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, यही को क्या बोलेंगे? अभिलंब। तो हमेशा याद रखिएगा नॉर्मल का क्या मतलब है, लाइन पर लंब ना, लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन को क्या नाम बोला जाता है? क्या? नॉर्मल बोला जाता है, नॉर्मल ऑफ लाइन बोला जाता है, अभिलंब बोला जाता है। ठीक है, रेखा पर लंब रेखा, रेखा पर लंब रेखा अभिलंब कहलाती है। रेखा पर लंब रेखा अभिलंब कहलाती है। लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन को ही क्या बोला जाता है? नॉर्मल बोला जाता है। ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं ना। अब इसको क्या नाम दिया गया? समझ रहे ना, इसको क्या नाम दिया गया? नॉर्मल नाम दिया गया, अभिलंब दिया गया है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो ये आपको कैसे एग्जाम में दिया जा सकता है प्रूफ दैट करने के लिए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू b। ठीक है, तो उसको आप पहले आप इंग्लिश में लिख लीजिए, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which the length of the perpendicular from the origin is p, which the length of the perpendicular, which the length of the perpendicular from the origin is p, from the origin is p, and the perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x axis, and the perpendicular makes an angle alpha with the positive direction of x axis. The equation of the straight line which the length of the perpendicular from the origin is
P and the perpendicular makes an angle alpha with the positive direction of x axis is alpha and the perpendicular makes an angle alpha with the positive direction of x axis with the positive direction of x axis। ठीक है, हिंदी में इसका क्या मतलब है? उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जिसका मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप P है और लंब x अक्ष की धन दिशा से अल्फा कोण बनाता है। ये मैंने बोला है कि द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज P एंड परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्स। समझ रहे हैं? अब आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पे पिक्चर में देखिए, आप समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि उस लाइन का, किस लाइन का? उस लाइन का इक्वेशन बताओ, उस लाइन का इक्वेशन बताओ जिसका ओरिजिन से लाइन पर जो परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से लाइन पर जो ये है ना, ओरिजिन से जो लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, वो P यूनिट है। वो क्या है? P यूनिट। ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये रेड कलर से, रेड चौक से जो लाइन दिख रही है, जो पीली वाली चौक से लाइन है, उस पर परपेंडिकुलर है ना। तो अब इसको नॉर्मल बोला जाएगा कि नहीं? ये नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर लाइन, ये नॉर्मल। तो ये जो लंब रेखा है, ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब हुआ ना। तो ये जो नॉर्मल है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल मेक करे। तब कह रहा है ये जो लाइन आप देख रहे हो पीले कलर से, ये जो लाइन आप देख रहे हो, उसका इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P होगा। समझ पाए? कह रहा है आप उस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, मतलब आप उस लाइन का इक्वेशन टेल करो, आप उस लाइन का इक्वेशन टेल करो जिसका ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर क्या हो, P यूनिट हो, और जो परपेंडिकुलर है, जो नॉर्मल है, वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल मेक करे। समझ गए? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच द परपेंडिकुलर विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज P यूनिट एंड द परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है? तो इसके कहने का क्या मतलब है? क्वेश्चन के रूप में ऐसे पूछा जाता है, कहेगा उस सरल रेखा का समीकरण बताओ ना जिसका मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप P यूनिट हो, P मात्रक हो, और लंब x अक्ष की धन दिशा से अभी भी, इसके पहले भी आपको x अक्ष की धन दिशा से कोण मिलता था, लेकिन लंब का नहीं मिलता था, रेखा का मिलता था। ये कह रहा है लंब का। किसका? लंब का। तो जहां पे लंब का बोला रहे, जहां पे परपेंडिकुलर का बोला रहे, जहां पे नॉर्मल का बोला रहे, वहां पे अल्फा समझना है। इज इट क्लियर? अब देखिए, ये तो एक स्थिति है, लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है। तो ओरिजिन से लाइन पर अब परपेंडिकुलर ये होगा, अब ये P होगा कि नहीं? अब x एक्स, अब ये लंब है कि नहीं? ये लंब है ना, ये लंब है, ये परपेंडिकुलर है। अब ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये एंगल फॉर्म करेगा, ये टोटल अल्फा होगा। तब भी इक्वेशन यही होना है, तब भी यही इक्वेशन होना है। समझ रहे हैं ना? लाइन हो सकता है, लाइन हो सकता है ऐसे चली जाए। अब x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये तो P ही होगा, ये तो P ही होगा। समझ रहे हैं ना? P क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो ऑल केस में क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना भाई। लेकिन अब ये जो परपेंडिकुलर है, अब ये x एक्सिस से क्या एंगल फॉर्म करेगा? ये यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल अल्फा होगा। समझ रहे हैं ना? तो लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होगा। लाइन को अगर नॉर्मल फॉर्म में
कन्वर्ट करना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, अल्फा पे डिपेंड करेगा कि अल्फा किस क्वाड्रेंट में है। अल्फा जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको एंगल लेना पड़ेगा, समझ रहे हो, एंगल लेना पड़ेगा। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अल्फा की वैल्यू 180 प्लस होगी, 180 समझ गए हो ना। तो यहाँ पर अभी हम जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको और समझ में आएगा, लेकिन अभी बहरहाल ये समझिए, ये लाइन है, अब ये ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर तो ये हो गया, लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूँ एंगल क्या होगा तो ये पूरा यहाँ तक एंगल होगा अल्फा, समझ गए। इस चीज़ को आप जानते रहें। तो लाइन को अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, जो अल्फा है किस पे डिपेंड करेगा कि लाइन किस क्वाड्रेंट में है। लाइन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, लाइन किस में है, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो जो अल्फा की वैल्यू होगी 90 प्लस 180, 90 और 180 के बिटवीन होगी, 90 और 180 के बीच होगी, 90 से प्लस होगी, 180 से माइनस होगी। और थर्ड में आ जाएगा, थर्ड में समझ रहे हैं ना, किस में आ जाएगा, थर्ड में। तो 180 प्लस और 270 से कम हो जाएगा, 270 माइनस हो जाएगा। ये आपको करना रहेगा, समझ रहे हैं ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो जो जान रहे हो वही आप अल्फा ले लो, लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तब तुमको 180 में 180 माइनस थीटा जो आप जानते रहोगे यहाँ रखना पड़ेगा, और थर्ड में है तो जो आप जानते रहोगे 180 प्लस थीटा में रखना पड़ेगा, तब तुमको अल्फा की वैल्यू मालूम होगी। और यहाँ पे फोर्थ में है तो 360 माइनस थीटा में रखना पड़ेगा, तो जाके आपको अल्फा की वैल्यू मालूम होगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल फॉर्म आप देख रहे हो वो अल्फा पे डिपेंड करता है। अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो जान रहे हो, जो 0 से 90 तक की वैल्यू जानते हो वही लोगे। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो जो वैल्यू जान रहे हो उसको 180 में सब्ट्रैक्ट करके लोगे, समझ रहे हो। थर्ड में है तो 180 में ऐड करके लोगे, और फोर्थ में है तो 360 में माइनस करके लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको क्लियर मैं कर दूंगा, लेकिन अभी बहरहाल आप इसका डेरिवेशन समझ लें, ठीक है। इसको हम डिराइव कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं, एग्जाम में कैसे डील किया जाएगा, कैसे आस्क किया जाएगा, कैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आस्क किया जाएगा, समझ गए। कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम origin is p unit and the perpendicular makes an angle alpha with the positive direction of x axis ना। तो कहेगा बच्चों, क्या बोलेगा, कहेगा उस सरल रेखा का समीकरण बताओ, उस सरल रेखा का समीकरण टेल करो, उस सरल रेखा का समीकरण टेल करो। अब ये सरल रेखा है कि नहीं, तो यहाँ पे x एक्सिस को कट की तो पॉइंट ए, y एक्सिस को कट की तो पॉइंट बी, मानना बताया ही हूँ। और कह रहा है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसका कहाँ से, ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से लाइन पर जो परपेंडिकुलर है, लाइन पर जो परपेंडिकुलर है, इसको मैं एम बोल दे रहा हूँ, ठीक है, एम पॉइंट। तो लाइन का मतलब ओरिजिन से लाइन पे जो परपेंडिकुलर है वो कितना यूनिट है, पी यूनिट है। और ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या एंगल फॉर्म करे, अल्फा, तब इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये होगा। इसको प्रूव करो। तो इसको आप कैसे प्रूव करोगे, ये चित्र बना चुका हूँ, यहाँ तक आया समझ में। अब ये बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट है कि नहीं, तो इसको ए माना जाएगा कि नहीं, और ये यहाँ से यहाँ तक भी तो इंटरसेप्ट ही है, तो इसको क्या माना जाएगा, बी माना जाएगा। ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल क्या है, अल्फा। तो ये टोटल कितना होता है, 90 होता है कि नहीं। अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये ऊपर वाला मैं आपसे पूछूँ तो क्या बताएंगे, 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं, बताओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है कि नहीं, बना लो, बना लो। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, पहला वाला। तो पहले वाले में कौन वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, बताओ। कौन वाला राइट एंगल ट्रायंगल, किस पे 90 है, एम पे ही तो 90 है, तो एम को यहाँ लिख दो, 90 बना दो ना। समझ रहे हैं ना बात को। ओ यहाँ लिख दिया, ए यहाँ लिख दिया, जहाँ पे ओ है वहाँ पे हमें अल्फा दिखाना पड़ेगा कि नहीं।
और ये जो OA है, OA स्मॉल ए का काम कर रहा है ना, बोलो। एक राइट एंगल ट्रायंगल और बनाओ, सेकंड वाला। सेकंड में देखो, सेकंड में भी यम ही तो 90 है, और ये यहाँ पे O बना दिया, यहाँ पे B बना दिया। ये 90 माइनस अल्फा है कि नहीं बताओ? ये 90 है। यहाँ तक आया? तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बने तो दोनों को अलग अलग कर दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये OB कितना है बताओ? स्मॉल b ना, और ये OM दोनों में देखो, OM तो पता ही है ना, ये P, OM P नहीं है, ठीक है। तो हमेशा क्या करना होता है, गिवन अपान, ठीक है, ज्ञात बटे अज्ञात करना होता है, नोन बटे अननोन, नोन बटे अननोन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोन बटे अननोन करो तो क्या नोन है? ये नोन है ना, अननोन कौन है? ऐसा करने पे कौन सा रिलेशन बन रहा है? नोन बटे अननोन करने पे रिलेशन कौन सा बन रहा है, रिश्ता कौन सा बन रहा है? ज्ञात बटे अज्ञात करने पे रिश्ता क्या बन रहा है? देखो ना, ये 90 है तो ये कर्ण हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ये अल्फा है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो ये क्या है? आधार। और ये क्या है? कर्ण। आधार बटा कर्ण कर रहे हो कि नहीं? बेस ना, समझ रहे हो नहीं? ये सॉरी, ये यहाँ ये आधार है ना, और ये कर्ण है। आधार बटा कर्ण कर रहे हो ना, तो क्या बन रहा है? बेस अपान हाइपोटेन्यूज क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कॉस थीटा ना। लेकिन थीटा यहाँ थोड़ी होगा, यहाँ क्या होगा? कॉस अल्फा होगा ना। अज्ञात कौन है? अज्ञात कौन है? जो अज्ञात होता है वही तो ज्ञात करना पड़ता है, जो अननोन होता है तो वही तो नोन करना होता है। इसको नोन करो, ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू फाइंड करो। जो बेटा अननोन होता है वही फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू आ गया कि नहीं? P अपान कॉस अल्फा। समझ में आया? यही लॉजिक यहाँ लगाओ, यहाँ इस वाले ट्रायंगल में। तो P अपान B होगा कि नहीं? अभी भी कॉस कहलाएगा कि नहीं बताओ? लेकिन अल्फा के जगह थीटा के जगह, ठीक है। और ये किसका फार्मूला होता है? कॉस 90 माइनस थीटा बन गया, साइन का हो गया कि नहीं? तो साइन अल्फा। यहाँ पे भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? B की ना। तो B की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? P अपान साइन अल्फा हो जाएगा कि नहीं बताओ? ये A है हमारे पास, अम्मी, और B बाबूजी। अम्मी बाबूजी गिवन रहे तो इक्वेशन हम जानते ही हैं। अरे यार, इंटरसेप्ट अब दोनों पे नहीं मालूम हो गया? अगर बोथ एक्सेस पर इंटरसेप्ट हो, बोथ एक्सेस पर क्या हो? इंटरसेप्ट, तो इक्वेशन हम क्या जानते हैं बोलो? अब हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा देंगे? लगा देंगे ना। तो ए की वैल्यू क्या आई है बताओ? P अपान कॉस अल्फा नहीं आई है। B की वैल्यू क्या आई है यार? अब ये पलटवार करेगा कि नहीं? तो ये x कॉस अल्फा अपान क्या हो जाएगा? P, और ये y साइन अल्फा अपान क्या हो जाएगा? P इक्वल टू 1 ना। तो एलसीएम देखो P, तो x कॉस अल्फा प्लस y इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P। यही तो प्रूव करना था, बताओ। तो प्रूव करना आया कि नहीं? यहाँ तक आ गया? इस पे मैं आपको फटाफट 2 यूजेज बता दे रहा हूँ, फटाफट 2 यूजेज बता दे रहा हूँ। समझ में आया? डेरिवेशन समझ में आ गया बच्चों? एनी प्रॉब्लम इन दिस डेरिवेशन? ओके, कोई बात, अच्छी बात है। अगर आपको कोई समस्या है, नहीं है तो आप कर लेंगे। कर लिए? चलिए, अब 2 क्वेश्चन सीखेंगे। मात्र जो है 4 मिनट और बचा है, बस शेष 4 मिनट। तो लाइन को जो है क्या करना रहेगा? लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा या परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा ना। तो लाइन आपके पास ऐसा रहेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। और आपको बदलना किसमें? नॉर्मल फॉर्म में। मतलब x कास अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p में बदलना है।
तो आप हमेशा क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, जो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट रहेगा, जो x का एक्स वाई के जो कॉफिशिएंट रहेंगे उनको टेक इन कर लेंगे, एक्स वाई के कॉफिशिएंटों को ले लेंगे। क्या है 1 है ना, ले लिए। एक्स वाई के कॉफिशिएंट ले लेने के बाद उनका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर ना, स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद उसका वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो आएगा डिवाइड कर देंगे। अब क्या आएगा देखो, तो √2 का क्या कर देंगे, √2 का ऐसे क्या कर देंगे, डिवाइड। ये बात समझ में आया कि नहीं, कम समझ में आया हो, वीडियो को रिवर्स करिए, फिर से देखिए क्या सर ने बोला। क्या बोला सर ने कि एक्स वाई का कॉफिशिएंट लो, स्क्वायर करो, फिर ऐड करो, फिर स्क्वायर रूट का ईच टर्म में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। समझ में आया बात। अब यहाँ पे x के बगल देखो, ये x के बगल क्या है, और x के बगल क्या होता है, फॉर्म में देखो, x के बगल 1/√2 ना, और x के बगल होता कौन है। अब काश में देखो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो पता चलेगा काश 45 की। अब ये y है ना, और y के बगल क्या होता है देखो, तो y के बगल देखो मतलब साइन है, तो साइन में देखो किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आप सब कुछ सही कुशल मंगल हुआ रहेगा तो जो यहाँ एंगल पे कॉस की वैल्यू रहेगी वही एंगल वहाँ पे साइन पे रहेगी, है ना। ये जो 2 है, 2 को √2 नहीं लिखा जा सकता अपॉन √2, तो √2 से √2 स्वाहा। तो x cos 45 प्लस y sin 45 इक्वल टू √2 आया कि नहीं। अब आप कंपेयर कर दें, क्या कर दें, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p से ऐसे कंपेयर कर देंगे, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या और p की वैल्यू क्या, √2। समझ में आया, तो आ गया कि नहीं। बहरहाल आपको करना यही तक था, लेकिन आपको अल्फा और p की वैल्यू भी निकालना। ये p क्या है समझ रहे हो, ओरिजिन से जो लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा किए हो वो √2 आया। समझ गए, क्लियर है बात। अब एक क्वेश्चन और सीख लो, ये क्वेश्चन आप कर लो। क्वेश्चन नोट कर लिए कि नहीं, नोट कर लो जल्दी से, कमोन क्वेश्चन को नोट करो, ऐसे करना होता है। तो ये क्या सीखा आपने, रेखा को अभिलंब रूप में बदलना, रेखा को लंब रूप में परिवर्तित करना या अभिलंब रूप में परिवर्तित करना। समझ में आ गया है बात। सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स वाई का कॉफिशिएंट लेना है, आफ्टर स्क्वायर, आफ्टर एडिंग, देन टेक एन स्क्वायर रूट, फिर इस टर्म में उसका डिवाइड कर देना है। फिर x के बगल cos होता है तो cos में वैल्यू देखो, y के बगल sin होता है तो sin में वैल्यू दिखो और रख दो, दैट्स इट। समझ में आया बात। आई होप ये क्वेश्चन अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बोल दूं इस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले आप अंग्रेजी में सुन लीजिएगा, हिंदी वाला लिख लीजिएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 10 यूनिट, ओरिजिन इज 10 यूनिट एंड परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। ठीक है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से, जिसका मूल बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की माप 10 मात्रक हो और x अक्ष की, और लंब x अक्ष की धन दिशा से और लंब x अक्ष की धन दिशा से 30 अंश का कोण बनाता हो। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए ना, जिसका मूल बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की माप 10 मात्रक हो और लंब धन x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता हो, और लंब धन x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता हो। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 10 यूनिट एंड परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। समझ में आया क्या है,
ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर कितना है 10 10 है, और अल्फा की वैल्यू क्या दे रखा है 30 डिग्री ना, तो इक्वेशन क्या होगा पी और अल्फा गिवन होने पे, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो एक्स कॉस अल्फा की वैल्यू दिख ही रही है, साइन अल्फा की भी इक्वल टू 10, तो ये कॉस 30 की वैल्यू साइन 30 की, समझ में आ रहा बात 10, तो √3x/2 और ये y/2 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 LCM हो जाएगा कि नहीं, √3x + y/2 इक्वल टू 10। तो आपका आंसर क्या हुआ √3x + y इक्वल टू 20 को LHS साइड ला लीजिए तो आंसर। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज के क्लास में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए